बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 9 के अबाउट। हाँ जी, पेज नंबर 99 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे ऑल इज़ नॉट लॉस्ट की, जिसमें हाफ पार्ट हम लोग कर चुके थे। जो आज हमने सॉल्व करना है वो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। एक नरेशन होती है हमारे पास डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब हम इनमें डिफरेंस जानेंगे, क्या होती है, इसको हम कैसे करते हैं ये देखेंगे। Direct speech means the exact word that someone says. These are enclosed with quotation mark which are called inverted commas. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच की पहले बात हो रही है कि डायरेक्ट स्पीच वो वर्ड होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड होते हैं जो किसी ने बोले होते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। और उनको कोटेशन मार्क में लिखा जाता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होती। जैसे किसी ने वर्ड्स बोले, हमने सेम के सेम वही बोले या वही उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज डायरेक्ट स्पीच कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई रिप्लाइड आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस। अब देखिए, ये आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। इसका मतलब है ये डायरेक्ट स्पीच है, बिल्कुल वही वर्ड्स हैं जो उसने अपने मुंह से निकाले थे, ये जो बोले थे। सेकंड है आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखे गए हैं, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। ओके, द डॉक्टर सेड प्लीज गो एंड सी अदर पेशेंट्स, प्लीज गो एंड सी अदर पेशेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ, ये भी डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। बिल्कुल वही वर्ड जैसे कि जैसे बोले गए, एग्जैक्ट वर्ड डायरेक्ट स्पीच। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और उसमें क्या फर्क है। इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट कन्वेज द फुल सेंस ऑफ व्हाट ही सेड, ठीक है। वो एक्चुअल वर्ड्स नहीं होते जो किसी ने बोले होते हैं, लेकिन मतलब वही होता है, सेंस वही होती है, ठीक है। अब जैसे बोले गए वर्ड्स हैं वैसे के वैसे बता दें वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन हम उन अल्फाज को बदल के वही बात समझा दें तो वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट एग्जांपल देखें, बिल्कुल ऊपर जो डायरेक्ट हमें सेंटेंस दिए गए थे, बिल्कुल नीचे उन्हीं को इनडायरेक्ट किया गया है। आई रिप्लाइड दैट आई वॉज ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस, ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन सिस्टर्स, आई वॉज ट्राइंग। अब देखिए, ये ऊपर डायरेक्ट में लिखा गया था, नीचे आके इसको इनडायरेक्ट में कर दिया है, थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, वर्ड्स आगे पीछे हुए हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने हटा दिया है क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। सेकंड वही, शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज लुकिंग फॉर माई पेशेंट, बिल्कुल वही ऊपर वाली लाइन, उसको जो है इंडायरेक्ट कर दिया है। थर्ड है द डॉक्टर रिक्वेस्टेड मी टू गो एंड सी अदर पेशेंट्स, ठीक है। टू गो एंड सी अदर पेशेंट्स, ये डायरेक्ट वर्ड्स थे जिनको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। बातें वही हैं जो ऊपर बताई गई हैं, बिल्कुल हम वही बात कन्वे करना चाह रहे हैं जो कही गई है, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखे जो किसी के बोले हुए थे। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास recapitulate your previous knowledge about direct and indirect narration and answer the following questions. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, कैन यू आइडेंटिफाई द टेंसेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अवर एग्जाम्पल, के ऊपर जो एग्जाम्पल दी गए हैं क्या आप उनके टेंसेस की शनाख्त कर सकते हैं। व्हाट आर द रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, में चेंज करने के रूल्स क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द रूल्स टू चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो सवालिया होंगे उनको चेंज करने के क्या रूल्स हैं। व्हाट आर द रूल्स टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, कि जो बिला वास्ता कलाम है उनको तब्दील करने के क्या कवायद हैं, ठीक है, क्या रूल्स हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर अब ऊपर आप लोगों ने देखा, आप उसमें टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उनको इंटरोगेटिव को चेंज करने के रूल्स को देखेंगे किस तरह से करेंगे। तो ये चीजें हमने देखनी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके हमने नरेशंस को चेंज करना है, तो देखते हैं इनको। ओके, हमने डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है, लेकिन अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे। ही सेड टू हिम व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग। देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा हम वहाँ पे आस्क लगाएंगे। ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज रीडिंग, इन्वर्टेड कॉमास हमने खत्म कर दिए हैं, क्वेश्चन मार्क हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड यू हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे आएगा ही सेड दैट आई हैड मेड अ मिस्टेक, ठीक है, दैट आएगा इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए। ओके, थर्ड है हमारे पास शी सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम ज़ाया मत करो, ठीक है। जो है एडवाइस की जा रही है तो हम कहेंगे ही एडवाइज
मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, सॉरी यहाँ पे शी आएगा, शी एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड टू मी विल यू वॉच अ ड्रामा टू नाइट, ठीक है, टू नाइट को हम दैट नाइट में चेंज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क हम खत्म कर देंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड वॉच ड्रामा दैट नाइट। ओके, लास्ट है शी सेड टू हर सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, जहाँ पे प्लीज आ जाएगा तो हम वहाँ पे रिक्वेस्ट लगाएंगे, ठीक है, शी रिक्वेस्टेड हर सिस्टर टू लिसन टू हर। अब देखें इन्वर्टेड कॉमास हमने हर जगह खत्म कर दिए हैं और हमने वहाँ पे फुल स्टॉप लगा के सेंटेंसेस को चेंज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन आर टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर एज वन वर्ड एंड फंक्शनिंग एज अ प्रेपोजिशन, ठीक है, टू या टू से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं लेकिन वो काम करेंगे एक ही वर्ड के तौर पे, उनका फंक्शन वही प्रेपोजिशन वाला होगा लेकिन वो एक से ज्यादा वर्ड होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, ही कुड नॉट अटेंड द सेमिनार बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स मैरिज, बिकॉज ऑफ टू वर्ड्स हैं लेकिन काम किसका कर रहे हैं, प्रेपोजिशन का, तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है, जहाँ पे कंपाउंड कर दिया जाएगा दो या थ्री वर्ड्स को तो वो हमारे पास काम प्रेपोजिशन का ही करेंगे। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द गिवन कंपाउंड प्रेपोजिशंस। कंपाउंड प्रेपोजिशंस दे दी गई हैं और हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस को हमने जो है वो कर लिया है, यहाँ पे फिल देख सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक, अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन का ही काम कर रहा है लेकिन कंपाउंड प्रेपोजिशन। ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, ठीक है, ये भी हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, ही इज कमिंग अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, आई एम अवे फ्रॉम माई होम राइट नाउ एंड ही लेफ्ट फॉर सियालकोट इंस्टेड ऑफ लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का आप लोगों को पता है माजी कॉन्टिन्यूअस, जो माजी का जारी। ओके, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास हैड और हैड के साथ हम बीन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट आ रहा है, और हमारे पास उसके बाद होगा वर्ब, क्या होगा, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यूज कैसे करते हैं, द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज लाइक द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह होता है बट इट एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शंस इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, ठीक है, लॉन्गर एक्शन के बारे में ये बात करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रहीम स्टार्टेड वेटिंग at 9 a.m. I arrived at 11 a.m. When I arrived, Rahim had been waiting for 2 hours. Rahim had been waiting for 2 hours, past perfect continuous tense. Had been use हुआ है, wait के साथ ing लगा दिया है, waiting हो गया है। We also use for and since with the past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense के साथ हम for और since का यूज भी कर सकते हैं, ये आप लोगों को पहले भी पता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास राइट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में हमें दी गई हैं, उनको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से यहाँ पे फिल करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने वर्ब के साथ जो है वो आईएनजी को यूज करते हुए साथ में ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हुए हमने ब्लैंक्स को फिल कर लिया। स्लीम वाज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ प्लेस, ही हैड बीन रनिंग, रन को हमने रनिंग कर दिया, हैड बीन लगा दिया है। वी हैड बीन वॉकिंग along the road for 20 minutes when our car stopped and the driver offered us a lift. Okay, I had been doing my homework for 2 hours when my friend came. They had been taking exercise since morning. The patient had been crying with pain when the doctor arrived. ठीक है, आप देख सकते हैं हमने इसको कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड कन्वर्ट देम इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, बिल्कुल आपने स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए आप उसमें नॉट लगा देंगे, हैड नॉट बीन हो जाएगा, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैड को आप स्टार्ट में ले आएंगे सेंटेंस के, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 था, ऑल इज नॉट लॉस्ट। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे हमारा एंड होता है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे।